हर महादेव कमेंट कर दिया करो वीडियो में। भोले जी की जो भी देखा करे, जो भी यहाँ आ रहे हैं और अपने फ्रेंड हैं, क्या लिखना चाहिए? कोई भी है, हर हर महादेव लिख कर के तब बोला करो, हर हर महादेव लिख दिया करें कमेंट में। और शेयर भी करना है, घंटी वाला बटन दबाना है, ठीक है? सब्सक्राइब करना है कि नहीं? हाँ, सब्सक्राइब करना है। ये कौन सा धाम है? प्रेम मंदिर महादेव का है ये। हाँ, महादेव परमेश्वर धाम प्रेम मंदिर है भैया। सभी लोग, आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ, काफी लोग मंदिर में आते, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। काफी लोग ऐसे हैं जो पूजा करने के बाद भी एक दूसरे को गलत बोलते, गाली गलौज करते हैं। तो भाइयों ऐसा मत किया करो, क्योंकि ऐसा करने से कर्म आपके अच्छे नहीं है तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। चाहे आप मंदिर जाओ या पूजा करो, ध्यान करो, क्योंकि रावण भी इतना बड़ा भगत था शिव जी का, मगर उसके कर्म गलत थे, इसलिए उसको मरना पड़ा। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ। हर हर महादेव। बहुत बढ़िया बोला शंकर भगवान। खीर का, क्योंकि उनकी पत्नी ने गोली खाई थी 11, उन्होंने ये भंडारा कराया है, वो भगवान की कृपा से उनको कुछ नहीं हुआ। बाबा भोलेनाथ ने उसको बचा लिया और उसको ठीक कर दिया। बोलो शंकर भगवान से भक्त किसी हाल के आगे, चलती न कोई चाल इनकी चाल के आगे। और भैया गर्मी क्या करेगी महाकाल के आगे। शंकर भगवान की जय। देखो गर्मी पड़ रही है आज बहुत अधिक, हाँ। और लोग हैं परेशान। तो हमारे अमन भैया ने भंडारा किया है ठंडाई का। हाँ। तो भैया दबा के पियो ठंडाई और गर्मी भजाओ। हाँ। और जो भोले के भक्त हैं तो बोलते ना, जो शिव भक्त हैं वो तो भैया गर्मी ते का, सर्दी ते का, हिमालय पे तपस्या कर रहे हैं, कोई नहीं डरता है गर्मी और सर्दी से। और जो भोले का भक्त है और गर्मी का बिगाड़ ही वाको भैया। बताओ, अगर सच्चे मन से तुम अगर भोले जी को चाहोगे तो, अगर तुम चाहोगे कि हमारा काम बनो भोले जी, अब तुम अपने घर हम अपने घर, ऐसा तो भैया करियो मत कोई। शंकर भक्त भाई, अगर भक्ति करोगे तो परीक्षा तो आपको देनी पड़ेगी। सबसे बड़े हमारे माता पिता होते हैं, और माता पिता से हमारे, उससे नीचे हमारे गुरु होते हैं, और गुरु के बाद आता है भगवान का। मगर भगवान कौन है हमारे? क्योंकि वो सबसे ऊंचे होते हैं, मगर उन्होंने ये सबको बनाया है। माता पिता को भी उन्होंने बनाया है, गुरु को भी उन्होंने बनाया है, मगर इनको दे दिया उद्देश्य बड़ा होने का। ये परमात्मा का काम है, ये परमात्मा का काम है कि हमें इतना बड़ा बनाया, मगर इस हक को हम भूले ना, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। मगर भगवान भोले बाबा सिर्फ एक ही कहते हैं, छोटी सी भी अगर मेरी भक्ति करता है मैं उसको सब चीज दे देता हूँ। मेरे बाबा ऐसे हैं, अगर आप गलती से भी अगर सेवा करोगे तो बाबा आपको सब कुछ देंगे और आपको हर चीज का महत्व देंगे। और यहाँ पे आके पाँव मुड़को। और अब सही बताओ, पाँव मुड़कना है। अब मैंने लिखत में कर दिया तुम्हारा। अब बताओ क्या समस्या थी और क्या समस्या खत्म हुई तुम्हारी पहली बार में? पहली बार में जहाँ आए आवत कर आवत अभी बैठने लगे, फायदा मिलने लगा थोड़ा थोड़ा। बोलो शंकर भगवान की जय। जैसे तैसे ठीक है रे हो। हम जिंदगी भर लाइन जोड़ना चाहते हैं। अब तुम्हें यार बहुत बड़े परेशान। मैं जिंदगी भर लाइन जोड़ना चाहता हूँ, जिससे मैं मानूंगा उसकी जिंदगी भर लाइन जोड़ूंगा उससे। कोई भी सही, चाहे हमारे ये भैया सही, चाहे सत्येंद्र भैया सही, चाहे हमारे ये भैया सही, चाहे हमारे मुनीष बाबा सही, और जिसको भी हम मानेंगे जिंदगी भर मानेंगे। बोलो शंकर भगवान की। पीछे हटना कारों का काम है, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे हर चीज। मगर उसमें जो विदेशी में जो बढ़िया बड़े बड़े कुत्ते आते हैं ना, वो शरबत नहीं पीते, सूंघ के चले जाते हैं। और जो जंगली है, अब वो सूंघ के चले जाते हैं, बीमारी सूंघेंगे तो सूंघने से तो जाएगी नहीं बीमारी, बीमारी तो पीने से ही जाएगी समस्या। अब उस शरबत को, जो शरबत हम उतारेंगे सर से लेके पांव तक 5 बार, अब उस शरबत को जब कुत्ता पिएगा तो उसको वो झेल सकता है, उसमें क्षमता है झेलने की बीमारी तुम्हारी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद होता है, वो झेल जाएगा। और वो कुत्ता दूसरे होते हैं, वो सूंघ के चले जाते हैं तो बीमारी भी तो तुम्हारी वहीं रह जाएगी। तो इसीलिए जंगली वालों, बोलो शंकर भगवान। भोलेनाथ जी, भोलेनाथ मेरे बाबा, भवन तेरा है न्यारा भोलेनाथ जी। महिमा तेरी महान है, कोई ना तेरे समान है। निर्धन हो चाहे धनी, सभी करे गुणगान है। हो
सबके लिए द्वार गाय, मांगे बिना सबको मिला। भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ मेरे बाबा, भवन तेरा है न्यारा भोलेनाथ जी। छोड़ के दर जाऊं मैं अब कहाँ, तू ही एक सहारा, कोई दूजा ना यहाँ। छोड़ के दर जाऊं मैं अब कहाँ, तू ही एक सहारा, कोई दूजा ना यहाँ। भोले तेरी जाना भोले है बड़ी कठिन, नाथ भोले नाथ मेरे ले लो अब शरण। आके तेरे चरणों में भक्त है पड़ा अर्जी, बन के तेरा सेवक तेरी सेवा मैं करूं, सुबह शाम तेरा माँ नाम बस जपूं। बन के तेरा सेवक तेरी सेवा मैं करूं, सुबह शाम तेरा माँ नाम बस जपूं। खाया बहुत ठोकर तेरे आया हूँ शरण, जीवन में भोले चाहूं यही पूजूं तेरे चरण। मैं तो तेरे भक्ति के रंग में ढला अर्जी। महाकाल है कालों का काल भोला मेरा महाकाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। आधा है चंदा सर पे गंगा की धार है, बस में रमाए तन पे मेरा करतार है, बस में रमाए तन पे। ये ध्यान रख लेना, क्यों पसीना हम निकाल रहे हैं वो बाबा के ध्यान में निकाल रहे हैं, ठीक है ना। भगवान की भक्ति जितनी की जाए उतनी कम है। ये पसीना भी है बाबा ने बनाया है, ये पूरे संसार की प्रकृति बाबा ने बनाई है। एक बाबा का वजन है डम डम डमरू बाजे, लोग कहें क्या बात है, क्योंकि देखते हैं कैसा क्या नृत्य होता है इस पर, मगर किया तो है नहीं, मगर देखते हैं। बोलो शंकर भगवान की। डम डम डमरू बाजे, लोग कहे क्या बात है, लोग कहे क्या बात है। अरे काल सके जो उसका इशारा, किसकी ये औकात है। मेरे सर पे जिसका हाथ है वो बाबा भोलेनाथ है। मेरे सर पे जिसका हाथ है वो बाबा भोलेनाथ है। कैलाश के शीश पे बैठा सबको बराबर देख रहा, दुनिया के हर काल खंड में भक्त के पीछे वही खड़ा, भक्त के पीछे वही। कैलाश के शीश पे बैठा सबको बराबर देख रहा, दुनिया के हर काल खंड में भक्त के पीछे वही खड़ा। नाम उसी का सिमरूं मैं चाहे जो भी हालात है। मेरे सर पे जिसका हाथ है बाबा भोलेनाथ है। मेरे सर पे जिसका हाथ है वो बाबा भोलेनाथ है। शिव को मानने वालों में मेरी भी एक गिनती है।
पर मेरे रहे मालिक, दिन रात यही बस विनती है, रात यही बस विनती है। अर्श को मानने वालों में मेरी विनती है, मुख पर मेरे रहे दिन रात यही बस विनती है। आपकी नगरी में ही बीते मेरे जो दिन रात है, मेरे सर पे जिसका हाथ है वो बाबा भोलेनाथ है। मेरे सर पे जिसका हाथ है वो बाबा भोलेनाथ है। पर इस पे आपको कैसा क्या लिया? बढ़िया बढ़िया लगा के नहीं थोड़ा बहुत कुछ? बोलो शंकर भगवान की। किसी के गाने पे करता हूँ, अगर सांस भी भूल जाएगी तो भाग्यशाली समझूंगा। बोलो हर हर महादेव। अगर किसी से दोस्ती करो, जैसे हमारे सत्येंद्र भैया हैं, हमने सत्येंद्र भैया से कियो प्रेम, अब प्रेम ऐसा करो कि भूल ही ना पा रहे हैं, तो भाई हिसाब से जो हम प्रेम कर रहे हैं तो अगले इंसान को भी करना चाहिए, है भाई, सामने वाले को भी करना चाहिए कि नहीं। अब कभी कभार सत्येंद्र भैया हमारा फोन ना उठाते हैं तो हमें कुछ सही ना लगते हैं, मतलब वो उठाते तो सामने नहीं हो पाता है, तो हमें ऐसा लग जाता है कि हमें सत्येंद्र भैया कम प्रेम तो ना कर रहे, तो एक धक्का सा लग जाता है दिल में हमारे। तो मतलब हम ये चाहते हैं जिसको हम मानते हैं वो हमसे प्रेम करे ज्यादा से ज्यादा। बोले शंकर भगवान की। वरना उसे माने ही ना है, माने एग्री करके तो उससे प्रेम करे। भगत पे तो तुमने दिखाई लिया है, भक्तों ने तो कुछ किया ही नहीं अभी है। अब भैया हमारे भोलेनाथ को के देव महादेव की, हर हर महादेव की। इन भैया को उठा लो, ये हाँ आपको आ जाओ। महाकाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। अगर तुम भगवान की भक्ति में लीन हो जाओगे तो कोई नहीं मांगेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर भगवान की तुम भक्ति में हो जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। हो गई शादी को। महादेव की। भैया देखो बाबा को भोग लगाने जा रहे हैं और 5 मिनट में भोग लगाकर फिर मरीजों को देखेंगे। भगवान भी हमारे भूखे हैं। बोलो हर हर महादेव। शिव डमरू वाले ने मुझको बुलाया, शिव डमरू वाले ने मुझको बुलाया, बाबा ने साचा दरबार सजाया, फूलों के हारों से मंदिर सजाया, फूलों के हारों से मंदिर सजाया, तेरे दरबार बाबा दाड़ा चलाया। शिव डमरू भोले भंडारी, ओ शिव डमरू भोले भंडारी, भरते हैं ये झोली काली, हो पूजे इनको दुनिया सारी, दुनिया सारी, भक्तों के कष्टों को तूने मिटाया, भक्तों ने दे। अब चाहत है बस मुझको, अब चाहत है बस मुझको तेरे दर्शन पाने की, मुझे आदत पड़ गई भोलेनाथ तेरे मंदिर आने की, तेरे मंदिर आने की। जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोले। सुबह में उठकर सबसे पहले याद मैं करता हूँ, ओ देख तेरी तस्वीर को संभव उसमें रहता हूँ।
प्रसाद के पैसे आए थे उनके, और जैसे पैसे आए उसी प्रकार से हम उनका प्रसाद करा रहे हैं। यहाँ पर जिसका भी आता है उस ये विनोद की तरफ से और विवेक की तरफ से भोग स्वीकार करें। गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई सेंट के ऊपर। हाँ बहुत बढ़िया बात बताइए। आप सेंट लगाए के या कुछ और बढ़िया कपड़ा पहन के, प्रेस के कपड़ा, और बालों में तेल लगा के भैया तुम जा रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि जो व्यक्ति हैं ये मेरी तरफ देखें और मेरी तरफ आकर्षित हो और भैया मेरा भाव बढ़ जाए लोगों में, मगर भगवान को तुम्हारे यह भाव से कुछ लेना देना ना है। यह बात का ध्यान रखिए भैया। और एक बात मैं और बताता हूँ सत्येंद्र भैया, जो सेंट पे मर गया वो कामदेव के चक्कर में फंस गया। बोलो शंकर भगवान की। कामदेव को विजय प्राप्त की महादेव ने, मगर उनको विजय प्राप्त किया, उसे मरना पड़ा। अगर जिसने सेंट पर, अगर तेल पर और जितनी भी परफ्यूम है इन पर अगर तुमने ध्यान दे दिया तो कामदेव के चक्कर में फंस जाओगे, कभी नहीं निकल सकते, उलझ जाओगे, मर जाओगे, तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। बच्चन गुरु जी बहुत ही बढ़िया बात और बताओ। बहुत बढ़िया बात कही बाबा। अब आप भैया बढ़िया कर्म करोगे तो भगवान की निगाह में ऑटोमेटिक आ जाओगे। तो आपको क्या करना है, बढ़िया कर्म करने, कर्म गलत नहीं करने हैं। अगर कर्म गलत करोगे तो भगवान की निगाह से उतर जाओगे, और बढ़िया कर्म करोगे तो भगवान की निगाह में आओगे। तो बढ़िया कर्म तुम्हारे भगवान की निगाह में आने के लिए हैं। किसी ने कहा है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और सुखी तो भैया वही है जो भोले को दास। बोलो शंकर भगवान की जय। मैं कहना चाहता हूँ एक बात और, मेरा जो जीवन है मैंने अपने प्रभु महादेव को दिया है। अगर हमारे जीवन में हमारा 100% है, अब 100% में से हमें मोहब्बत अगर कोई करता है तो हमसे थोड़ी थोड़ी हमारा प्रेम ले सकता है, क्योंकि बाबा ये उद्देश्य देते हैं, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा प्रेम करते हो, तुम अपना ऐसा किसी से भी प्रेम करो जो तुम्हें माने। तो हम वो कह रहे हैं कि जिसको भी मानो दिल से मानो। एक बार को सुदामा ने भी छल कर दिया था कृष्ण भगवान के साथ, चना नहीं बताए थे उनके लिए, अकेले अकेले खा गए, वो गरीबी झेलनी पड़ी सुदामा को। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी से भी कोई भी दगा ना करे, प्रेम करे तो बिना छल कपट के करे और उसको निभाए, वरना प्रेम अय्याशी वाला ना करे। बोलो शंकर भगवान की। भगवान बस यही देते हैं उद्देश्य, क्योंकि जब भगवान एक बार जिसको पकड़ लेते हैं ना तो छोड़ने का नाम नहीं लेते। मगर ये जो भक्त हैं, जो इंसान हैं, वो छल करने पर मजबूर कर देते हैं भगवान को। जिस तरह से राक्षस वरदान देने के बाद भी राक्षस अपनी प्रगति से वो नहीं होता है, मगर वो जल्दी जल्दी भगवान को टॉर्चर करता रहता है, मगर मजबूरन टॉर्चर से भगवान उससे मारना पड़ता है। अरे भाई राक्षस भी भगवान के भक्त हैं। सही बात है। बोलो शंकर भगवान की। जैसे भाई हम सेंट लगाते हैं तो सेंट लगाने से हम इधर होके निकल जाएंगे तो हमारे सेंट की खुशबू दूर दूर फैल जाएगी, इंसानों को पता चल जाएगी कि भाई ये बंदा सेंट लगा के आया है। कभी राख लगा के देखिए किसी ने? हम ऐसे भक्त, हम राख लगा के निकलेंगे ना, मगर हमने की है भक्ति। मैं आपको आज बताता हूँ कि एक बंदा सेंट लगा के निकल जाए और एक तरफ से ये भक्त शिव जी का राख लगा के निकल जाए। अगर मैं भक्त हूँगा सच्चा तो मेरी राख को देखेगी दुनिया। अगर मैं भक्त सच्चा नहीं हूँ तो तुम्हारे सेंट को देखेगी, क्योंकि सच्चा है उसमें क्या है, सेंट पे जल्दी मर जाता है ना आदमी भाई, खुशबू पे जल्दी मरता है। मगर खुशबू पे मत मरो, ये खुशबू किसी ना किसी दिन तुम्हें टेंशन में डाल देगी, परेशानी में डाल देगी, घुट घुट कर रहोगे। और जो भस्म लगाता है वो तुम्हें यहाँ पर भी मोक्ष दिलवाएगा और वहां पर भी मोक्ष दिलवाएगा। बोलो हर हर महादेव की जय, देवों के देव महादेव की जय। भैया हम लोग भगवान की भक्ति तो करते हैं, मगर भगवान को हम समझ नहीं पा रहे हैं ढंग से, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भगवान हमें जल्दी लाभ दे दे और हमें धाम पर नहीं आना पड़े, हमें कहीं गिड़गिड़ाना ना पड़े, हमें कहीं झुकना ना पड़े, हमें कहीं लेटना ना पड़े, हमें लोटा जल चढ़ाना ना पड़े, हमें कोई कार्य न करना पड़े, हमारे हाथ में दोनों लड्डू आ जाएं।
बोलो शंकर भगवान की। इस प्रकार से तो आप लोग कोई भी सोचे ना, क्योंकि भगवान जब तक आप अगर खाने के लिए भी अगर आप टुकड़ा तोड़ोगे तो वो भी बिना हाथ से आपके मुंह में नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा ने दिया है हमारा शरीर, और ये शरीर बहुत अनमोल है, और ये मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। इसके लिए हमें बहुत कठिनाइयों से, भगवान की भक्ति से ये मनुष्य का जीवन मिलता है। वरना देखो कितनी योनियां हैं इसमें, देखो पक्षियों की, भैंस की, कुत्ता की, कीड़े की, मकोड़े की, कितनी योनियां हैं। इनमें भी ये जन्म जा सकता है, क्योंकि हमारे जब महाकाल की भक्ति करोगे लगकर तो आपको जन्म मिलेगा मनुष्य का, और जिसको मनुष्य का जन्म मिलता है वो हर चीज खा सकता है। देखो लड्डू वो खा सकता है, पेड़ा वो खा सकता है, वो हर चीज मतलब ऐसा आराम कर सकता है, कपड़े अच्छे पहन सकता है, और जो चाहे वो कर सकता है, शादी भी अच्छी कर सकता है, और अपने मन में अच्छे से अच्छे विचार सोच सकता है। अब बताओ कुत्ता अपने मन का भोजन खा सकता है? खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। नाग अपना मन का भोजन खा सकता है? मिल सकता है, उसके पास पैसे हैं, वो कर सकता है इस काम को। अगर नाग घुस जाए मीठा खाने के लिए और जैसे करके निकलेगा तो आदमी क्या करेगा? उसे मार देगा। कुत्ता अगर आएगा और वो मिठाई में मुंह डालेगा तो वही जान से मार देगा मीठे वाला उसको, कुत्ते को। इतने संसार में जितनी प्रगतियां हैं ये सब कौन लेना चाहेगा इसमें जन्म? कोई नहीं। ये जन्म लेने के लिए हमें अच्छा काम करना चाहिए। अगर भगवान की, अगर हमें मनुष्य का जीवन लेना है तो हमें भगवान की भक्ति ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, और जिसने भगवान की भक्ति ज्यादा से ज्यादा कर ली तो यूं मान लो पूरे संसार को जीत लिया। हर इंसान को मनुष्य का जीवन मिले, हम ये चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं आप कह रहे हो कि हमें धन की जरूरी है, आप कह रहे हो हमें इन चीजों की, खेतों की जरूरी है, हम कह रहे हैं कि हमारे मकानों की जरूरी है। आप इन चीजों को त्याग कर एक काम कर लो, आप महादेव की भक्ति कर लो, और महादेव की भक्ति में कुबेर भी झुकेगा और इंद्र का सिंहासन भी झुकेगा। उसमें आपको किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं है, बाबा स्वयं दे देंगे आपको। आप सोचोगे भी नहीं, उससे पहले आपको धन भी दे देंगे, वस्तु भी दे देंगे, और क्या कहते हैं जितने जेवरात होते हैं वो दे देंगे, कपड़े पहनने के लिए दे देंगे, आपके लिए ऐसी ऐसी चीज दे देंगे कि आपने सपने में नहीं सोचा होगा कि आपको क्या दे सकते हैं महादेव। क्योंकि महादेव की तपस्या कर कर अच्छे से अच्छे जो देवता हैं, जो दानव है, वो मानव है, जितने भी हैं संसार में, भगवान की भक्ति करके ही तो पाया है। हम भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। बोलो हर हर महादेव की, शंकर भगवान की, देवों के देव महादेव की, हर हर महादेव की। बताओ, दो शब्द बताओ। कहते हैं ना सब कि काल भी उसका क्या करेगा जो भक्त हो महाकाल का। एक बुजुर्ग बाबा थे, वो महादेव के भक्त थे, भोले बाबा के भक्त थे, बहुत बुजुर्ग थे, उनकी उम्र पूरी हो गई। एक दिन क्या हुआ, वो शिवलिंग आगे रखे जंगल में आराधना कर रहे थे, बाबा की पूजा कर रहे थे, तो उसके आगे काल आया कि अब चलो, तुमने आराधना कर ली, पूजा कर ली, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब चलो हमारे साथ। कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। और तुम क्या करोगे? मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे आगे महादेव हैं, और आप काल हो, ये कालों के भी काल महादेव है, कालों के भी काल हैं। तो कहने लगा, अच्छा इतना गुरूर, इतना गुरूर, ये तुमने ये रख रखी, इस पे इतना गुरूर कि हाँ क्यों नहीं, तुझे पूरा भरोसा है तुझे बचाने आएंगे, कि हाँ क्यों नहीं आएंगे। उसने हिम्मत नहीं तोड़ी। बुजुर्ग थे, बाबा थे, उन्होंने क्या हुआ कि तुम मुझे, मेरे प्राण लेके जा सकते हो तो ले जाओ, और मेरे महादेव मुझे बचा सकते हैं तो बचा लेंगे। ऐसा हुआ, उन्होंने शिवलिंग पकड़ ली जो बाबा थे, और काल उसको उठाने आया तो काल स्वयं मर गया। तो स्वयं मर गया तो महादेव आए, प्रकट हुए शिवलिंग से, तो बोलने लगे कि ये क्या हुआ। भक्त ने कहा, जो बुजुर्ग थे, कि ये क्या हुआ महादेव, कि जो महादेव का भक्त हो वो काल जो उसको ले जा सकता है, जो महादेव का भक्त हो, कि नहीं ले जा सकता। आपने भरोसा किया, मेरे पे विश्वास किया, मैं यही देख रहा था, आता तो पहले भी आ सकता था, लेकिन जिसके अंदर विश्वास है, भरोसा है, मैं भी तो कुछ देखूं कि मेरे लायक है या नहीं है। तो उस भक्त ने भगवान पर भरोसा रखा और हार नहीं मानी। उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया, उसमें से भोले बाबा प्रकट हुए, काल को मार दिया। तो उस भक्त ने कहा, महादेव इस काल को जीवित कीजिए, क्योंकि जो लोग विश्वास नहीं करते, जो कलयुग में आ रहे हैं, उनका क्या होगा। अगर सब लोग एक रास्ते पे ही चल देंगे तो कलयुग सतयुग का नाम ही मिट जाएगा। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा।
तो बोलिए महादेव की जय। महादेव की। इन्होंने कितनी अच्छी बात बता भोले जी के बारे में। मैया उनकी सवारी अगर देखोगे तो बस रूप देख के ही घबरा जाओगे। तो उनकी सवारी है शेर। तो जब अब बताओ इनकी सवारी देख के जब आदमी में हाहाकार मच रहा है तो ये तुम्हारे शरीर में जो कष्ट रोग सिर्फ नाम लेओगे, बस नाम ले लो तो ये कष्ट है, रोग है, जो भी है वो सब ऐसे भाजेंगे निकल के कि बस हमें बख्श दे भैया, जो कि हमें फ्री करो। तो भोले के मारे अगर तीसरा नेत्र खुलवा या डरते तो ये समझ लो पूरा ब्रह्मांड कहाँ पे है, हिल जाता है। तो तुम भोले की भक्ति में लगे रहो, कोई भी तुम्हारी कष्ट और परेशानी समस्या रास्ते में तुम्हें बिल्कुल रोक ना सकती। बेधड़क है के जाओ, भोले भोले बोलो, मन आवे वहाँ डोलो। विनोद भैया बताओ एक दो शब्द। बोल शंकर भगवान की तारा। हम तो जैसे चल रहे हैं वैसे ही ठीक है। तो भैया कोई कुछ भी कहे, जैसे आप कर रहे हो भोले की भक्ति वैसे भोले की भक्ति करते रहो, अन्य किसी की बातों पे ध्यान मत दो। बोल शंकर भगवान की। बोलो हर हर महादेव की। नंदी की सवारी महादेव की। भैया जैसे यहाँ पर प्रसाद बन रहा है भोलेनाथ का भंडारा, और खीर प्रसाद बहुत अच्छा बनता है, खाने से पूरी शरीर की समस्या दूर हो जाती है। तो हमारा जो उद्देश्य है, हम भी बाबा के बारे में वचन जो देते हैं, तो हम भी इस लाइन में लगे हुए हैं प्रसाद के लिए। ये नहीं कि महत्व के हिसाब से हमारे लिए एक्स्ट्रा चल के आएगा प्रसाद, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी महादेव के भक्त हैं, हम भी इनों में मिले हुए हैं और फिर लाइन में लगे हुए हैं। अब आपको दिखा सकते हैं, हम प्रसाद लेंगे। तो देख सकते हो आप, गुरुजी भी लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ भगवान के दरबार में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, एक समान सबको समझा जाता है। देखो अभी तक नंबर नहीं आ रहा है भैया हमारा प्रसाद में, अभी हमारा नंबर नहीं आ रहा है भाई। देख लो लाइन में लगे हुए हैं भैया, हमें दो प्रसाद, हमें दे दो भैया। देखो भैया हमें लाइन में लगकर प्रसाद लिया, बहुत मेहनत लगा। ये तो हमने लिया है ना। बोलो हर हर महादेव। ये लीजिए। हेलो भैया एक बार लगिए भाई। हाँ भाई एक बार भाई। हेलो लाइन में लगकर प्रसाद ले तो देखिए गुरुजी ने प्रसाद ले लिया है, बहुत ही लाइन में, पर गुरुजी के भक्त उनसे प्रसाद ही ले लेते हैं, बार बार गुरुजी को खाने का मौका तक नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, आ जाओ। बोलो हर हर महादेव की। भक्त ने खा लिया तो हमने भी खा लिया भाई, जो हमारे भक्त ने खा लिया हमने खा लिया। छोड़ के डर जाऊं मैं अब कहाँ, तू ही एक सहारा कोई दूजा ना यहाँ। भोले तेरी जाना भोले है बड़ी कठिन, नाथ भोले नाथ। ये मेरे बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ भोग है, अगर मैं ये सब खाऊंगा ना तो बाबा का और कल हम पे आशीर्वाद होगा। ये कहाँ भूल गए आप इस बात को। भगवान गुरुजी जय श्री राधे। जय श्री राधे। भक्तों को कुछ कहना चाहोगे गुरुजी, कोई संदेश? भक्तों को यही कहना चाहता हूँ मैं कि भोले बाबा के जितने भी भक्त हैं, चाहे यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे किसी भी धाम पे जा रहे हैं, चाहे ऑल इंडिया में जितने भी हमारे धाम है भोलेनाथ के, जहाँ पर भी जा रहे हैं, वहाँ पर भक्ति अपनी श्रद्धा से करें, कोई भी मन में कोई विचार न लाएं। और भगवान सब जगह हैं, महादेव, महादेव की कहीं भी भक्ति करें और कहीं भी अपना जाएं, प्रभु की भक्ति करते रहें और भगवान से सब कुछ पाते रहें। बोलो शंकर भगवान की। और सावन का महीने के बारे में बताना चाहता हूँ। बोलो हर हर महादेव की जय। भैया सावन के महीने में बात बताना चाहता हूँ, सावन के महीने के महत्व बताना चाहता हूँ। सावन का जो महीना है उसमें पूरा 30 दिन होता है। उसमें क्या है, हर सोमवार वो पहला दिन भी वो सोमवार ही पड़ेगा, उसके बाद में मंगल पड़ेगा तो उसको भी सोमवार ही माना जाएगा। यानी पूरा महीना सोमवार माना जाएगा भोले बाबा का सावन के महीने में, क्योंकि पूरा महीना धरती पर पृथ्वी पर महादेव आ जाते हैं और उनसे आप कोई भी भक्ति से कुछ भी मांग सकते हो। बेलपत्र चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, जो आपकी श्रद्धा है वो भोले बाबा को चढ़ाओ। सावन के महीने में हम भी कांवड़ के लिए जाते हैं और पहले सोमवार जाते हैं
और हम 16 सोमवार व्रत रखते हैं। हर भक्त 16 सोमवार व्रत रख सकता है। 16वें सोमवार को उद्यापन कर सकता है भगवान से कोई भी कामना मांगकर उनकी पूरी। तो आप देख सकते हो गुरुजी हैं, सबको प्रसाद ग्रहण करा रहे हैं और काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। सब गुरुजी की महिमा है। लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई है कि यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं है। अब चाहत है बस मुझको, अब चाहत है बस मुझको तेरे दर्शन पाने की। मुझे आदत पड़ गई भोलेनाथ तेरे मंदिर आने की, तेरे मंदिर आने की। जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ। अब चाहत है बस मुझको। सुबह में उठकर सबसे पहले याद मैं करता हूँ, ओ देख तेरी तस्वीर को संभव उसमें रहता हूँ। सुबह में उठकर सबसे पहले याद मैं करता हूँ, ओ देख तेरी तस्वीर को संभव उसमें रहता हूँ। मेरा मन करता है हरदम, मेरा मन करता है हरदम तुझको भजन सुनाने की। मुझे आदत पड़ गई भोलेनाथ तेरे मंदिर आने की, तेरे मंदिर आने की। जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ। अब चाहत है बस मुझको। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं बाबा मैं तेरी आरती, उतारूं बाबा मैं तेरी आरती। तेरी आरती मैं तेरी आरती, तेरी आरती मैं तेरी आरती। उतारूं बाबा मैं तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं बाबा मैं तेरी आरती, उतारूं बाबा मैं तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो बाबा, भव में फंसी नाव मेरी तार दो बाबा। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो बाबा, भव में फंसी नाव मेरी तार दो बाबा। बिन तेरे इस जहां में ना है ठिकाना, उलझनों में मैं फंसा हूँ आके सुलझाना। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं बाबा मैं तेरी आरती, उतारूं बाबा मैं तेरी आरती।
मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं बाबा, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी बाबा। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं बाबा, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी बाबा। सुबह शाम भवन तेरा है न्यारा भोलेनाथ जी, ऊंचा सबसे द्वारा भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी भोलेनाथ मेरे बाबा, भवन तेरा है न्यारा भोलेनाथ जी, ऊंचा सबसे द्वारा भोलेनाथ जी। महिमा तेरी महान है, कोई ना तेरे समान है, निर्धन हो चाहे धनी सभी करे गुणगान है। हो महिमा तेरी महान है, कोई ना तेरे समान है, निर्धन हो चाहे धनी सभी करे गुणगान है। सबके लिए द्वार मांगे बिना सबको मिला। भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी भोलेनाथ मेरे बाबा, भवन तेरा है न्यारा भोले। के घर में कुत्ता है कि नहीं? आड़ पड़ोस में कुत्ता नहीं है ना, तो बीमारी कम कट पाएगी। मेरा कहने का मतलब कि अगर आपके घर में कुत्ता आता है तो आपकी बीमारी खत्म। कहने की जरूरी नहीं है, बीमारी खत्म। और आपके घर में कुत्ता नहीं है और आड़ पड़ोस में कुत्ता है, तो कुत्ता को ढूंढना पड़ेगा, उसे खिलाना पिलाना पड़ेगा। अपना कुत्ता है, उसे रोज खिलाओ, तो कहीं भगना नहीं पड़ेगा। कुत्ता कितने का आ जाएगा? 10,000 का, 15,000 का। कुत्ता ले लो, उसे पाल लो, आप उसे शरबत पिलाना सिखा दो, चीनी का शरबत पिलाना सिखा दो, और आप माता रानी के नाम से उसे शरबत पिलाओ कुत्ते को, क्योंकि माता रानी पुजवान है, मतलब माता रानी के नाम से उसे कुत्ते को शरबत पिलाओ। उससे तुम्हारे घर का संकट पूरा दूर है, पैसा सेफ रहेगा, दवा आप बोले। ठीक है, अब देखो किसी मंदिर में जाते हो तुम, कृष्ण जी के मंदिर में जाओगे तो वहाँ पर पट कितने बजे बंद हो जाते हैं? ज्यादा 12 बजे तक खुले रहेंगे ना। और फिर जाओगे तुम राम जी के मंदिर में भी जाओगे तो वो पट कितने बजे तक खुले रहेंगे? केवल 10 बजे तक। 10 बजे तक खुले रहेंगे वो। 10 बजे के बाद बाहर बैठे रहेंगे हनुमान जी, वो देखेंगे तो वो भी भगा देंगे। कोई भी अगर आ गया भूत प्रेत उनके दरवाजे पे तो वो भी लात मार के भगा देंगे हनुमान जी। और फिर रहे कौन रहे? हमारे हर हर महादेव भोलेनाथ रहे ना हमारे। तो भोलेनाथ अगर शमशान में बैठे हैं तो वो भी भोलेनाथ हमारे है का है, वो जभी तो भोलेनाथ है, वो तभी तो बैठे हैं शमशान में। तो उनके साथ ही भूत प्रेत है। अगर वो अपने साथ भूत प्रेतों को नहीं रखेंगे ना तो हमारे घर आएंगे भूत प्रेत। इसलिए भोले बाबा को भी ढंग से देखने दिया करो। हर हर महादेव। आप बताओ, आप कहाँ से आओ? कितने सोमवार रह गए आपको? क्या बात थी तुम्हें? अब आंखन में कितने दिन से ब्लड ना आ रहा हो? कितने दिन से ना लाल हो रही थी पहले, अब तुम्हारी आंख भी सही है बिल्कुल। बाबा से फायदा मिल रहा है ना? बोलो हर हर महादेव की। क्या निकलता है? अब चलो, ये भैया गिफ्ट लाए हैं भोले बाबा के लिए, मतलब भोले बाबा के भक्त के लिए। देखते हैं क्या निकलता है। निकालो कालों का काल भोला मेरा महाकाल है, कालों का काल भोला मेरा महाकाल है। दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है, दर्शन की खातिर सारी दुनिया बेहाल है। गंगा सर पे गंगा की धार है, आधा है चंद। गुरु जी
का भी फोटो है। वही बात। बोल शंकर भगवान की जय। और यहाँ पर नंदी महाराज हैं, गुरुजी हैं। और बढ़िया लाएंगे तो भाई बहुत अच्छे भाई। हर हर महादेव। हर महादेव। सर पे गंगा की धार है। अब तुम इच्छा क्या लेके आए? साइकिल से आए हो या मोटरसाइकिल से? मोटरसाइकिल पे लाए तुम्हें बैठा के। अच्छा तो फिर तुम क्या सोच के आए यहाँ? सोच के आए कि बाबा सही करते हैं। बाबा सही करते हैं? भोलेनाथ भोले बाबा आए। हाँ अच्छा। अब चाहत है बस मुझको, अब चाहत है बस मुझको तेरे दर्शन पाने की। मुझे आदत पड़ गई भोलेनाथ तेरे मंदिर आने की, तेरे मंदिर आने की। जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ, जय 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 भोलेनाथ। समझ ले ओ अज्ञानी प्राणी, समझ ले ओ प्यारे, तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। अब तुम आराम से बैठ जाओ बिना सहारे लगाए। होने की रवा से बैठ जाओ, बैठ जाओ ऐसे के ऐसे बैठो। अब बैठो बिल्कुल बिना सहारे लगाए, बिल्कुल बैठ जाओ। टेंशन मतलब ठीक करा देंगे बाबा से। अब तुम बैठ गए ठीक है। और उसमें तुम्हें क्या लगा? तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। एक महीना से नहीं बैठा गया था। और हाँ रोटी खाए हुए तो नौकर के खा तो फिर अब कैसे खाओगे? नौकर के खा। अब तो बैठ गए ना। अब हाँ बाबा की जोर आया आवत कर। अब बैठो तो बाबा की कृपा है गई तो देवों के देव महादेव की। जब बाबा हमारे साथ होते हैं ना तो वहाँ पर कोई चीज आती नहीं है, सब वापसी चली जाती है। अब बाबा में जी जाऊंगा, उन्होंने बहुत बड्डो परेशान। जी जाऊंगा मतलब बहुत बड्डो परेशान हूँ। अब जी जाओगे। चलो 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 ना। आता कहाँ का दवा खिला दी? कौन सी एरिया की खिला दी? सब एरिया की खिला। अब तुम जाओगे भगत के पास तो भगत तो खुद खाता है और खुद खिलाएंगे तो। बोलो शंकर भगवान की। भाई उनके लिए तो भगत के लिए तो एक दारू की इंग्लिश की बोतल चाहिए और साथ में ये तुम्हें बता रहे हैं वो चाहिए। और उसके बाद में वो करेंगे खिलाई और फिर करेंगे तुम्हारी तुड़ाई। बोलो शंकर भगवान खाते हैं कि हमारा करिश्मा है। मैं ये कह रहा हूँ करिश्मा जो है ना परमात्मा भोलेनाथ का है, उससे बड़ा किसी का करिश्मा नहीं है। वो जिसको चाहे अपना बना लें और जिसको चाहे तो मिटा दें। उनके हाथ में पूरा सिस्टम है। ये छोटे मोटे क्या कह रहे हैं इसको, इनको अहंकार है। मतलब ऐसा हो रहा होगा इलाज में जा रहे हैं जब आ रहे हैं जब से लगता है कि हाँ कुछ करेंगे। बात को जो हम बताएं उसको अगर आप समझते हो, डॉक्टर बताते हैं उसकी आप समझते हो। सुनो मेरी बात, गोली हमें कितने टाइम पे खानी है, सुबह दोपहर शाम सोते टाइम हमें याद रहती है और हम खाते हैं। ठीक है, डॉक्टर बढ़िया हैं, मतलब अपना जो इसको देख रहे हैं डॉक्टरों की दवा जरूर लेनी चाहिए। और कुछ परमात्मा का भी आशीर्वाद होता है तो दवा लग जाती है। तो डॉक्टरों की दवा लेनी चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी भगवान का रूप होता है। तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। हाँ मांस मसाला ज्यादा खाते हैं। खाली मंजरा मंदरा मतलब वो दारू।
दारू पीते हैं। हाँ बोलो। हाँ पत्नी के बाद में केस की चल रहा है। अच्छा, पत्नी का। हाँ बेटी भी छोटी। अच्छा, फिर क्या चाहते हो आप? चाहते हैं कि मतलब जो हमारा शॉर्ट सब आप दिक्कत बताओ। ऊंची सुनता है कामन से चलो ना जाते, खड़े आ जाओ। आशा छोड़ जगत की तू नातेदारी, भाई बिना सहारे के उठो, बैठो। बंधु कुटुंब कबीला तेरे संग न जाए नारी, ए भाई बंधु कुटुंब कबीला तेरे संग न जाए नारी। सकते हो? दौड़ लोगे नेचुरल अभी दौड़ोगे। है मतलब के साथी, सभी है मतलब के साथी, कोई न आवे काम महल धन घोड़ा और हाथी, कोई न आवे काम महल धन घोड़ा और हाथी। भगवान को भी आप भक्ति ना कर पाए तो फिर बेकार है आपका जीवन। भैया आप ये आंख में चल रहे हैं, अभी भेंट की तरफ देख रहे हैं। आ जाओ, बोलो शंकर भगवान की। हाँ यही देख रहे हैं भेंट की तरफ। और मेरी सुनो एक बात, ये बाउंड्री जो हो रही है ना, इस पे सब पर भोले का नाम लिखा हुआ है। और आदमी भीत की तरफ भी देखेगा ना तो अभी भोले बाबा सुनेंगे उसकी। भाई सुनेंगे कि नहीं, सच बताओ। हाँ भाई विनोद भैया सुनेंगे कि नहीं? क्योंकि भीतों पर भी महादेव का नाम लिखा हुआ है। अगर भीतों पर भी देखेंगे तो अभी वो भक्त आएगा यहाँ पर, उसकी भी सुनेंगे बाबा। क्योंकि ये भीत जो लगी हुई है भोले के फेवर में आई हुई है। ये ईंट कितनी खुशकिस्मत है जो इसमें लगी हुई है। तो इसीलिए भैया भीतों की तरफ भी देखो और भोले बाबा की तरफ भी देखो और थोड़ा गुरुजी की तरफ भी देखो। बोलो शंकर भगवान की। बोलो का अच्छा लगे आए हो? बहुत दिन कितने महीना कितने है गए। और जब भोलेपन पे आते हैं, अब कह रहे हो आप कि हमारे पास ये चीज पूछती है और हमें इस चीज को देना पड़ता है। तो भोले तो है बहुत भोले, पहले तो प्यार से ही काम निकालते हैं सबसे। जब कोई मानता नहीं है, जब सामने से जब कोई डायरेक्टली मानता नहीं है, तो बाबा का एक तीसरा नेत्र भी है, वो खुलता है। तो वो तो खैर भूत हैं या पिशाच हैं या फिर जिन्न है या खईस है या फिर मानता हूं कि मसान है। मसान का मतलब है बच्चे को खाना, बच्चे को गिराना। जब हमारे भोले बाबा की कृपा होती है ना तो वो कुछ नहीं कर पाते। ये तो खैर छोटी मोटी हस्तियां हैं, मच्छर हैं, ये तो दब जाते हैं मिट्टियों में। बाबा के सामने संसार में कितना भी बड़ा देव हो या दानव हो या मानव हो या कोई भी हो, उनके सामने टिकता नहीं है। मगर हम आपको बताते हैं, बोलो शंकर भगवान की।